मालूम मैंने किस तरह निजात पाई। मुझे बाहर इसके साथ तुम लोगों की हमदर्दियां खत्म नहीं हुई? मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। कल रात कैसी गुजारी? बहुत डर लग रहा था, मजबूरन रात इन परिंदों के साथ ही सो गया। क्या तुम लोगों को रहम नहीं आया? कैसे तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले गए? कैसे भाई हो तुम लोग? मुझे सख्त पत्थरों पर सुलाकर खुद नर्म बिस्तरों पर सो गए। हम मजबूर थे, हमें जाना पड़ा। शमून, यहूदा, वो क्या है? तूफान है, हमें कहीं पनाह लेनी चाहिए। तूफान है, तूफान है, निकलो यहाँ से जाओ, भागो, भागो, जल्दी करो, बस करो, भागो यहाँ से। तूफान आ रहा है, चलो जल्दी करो। हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है, तूफान शुरू हो गया है। मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, परेशान मत होना। क्या हो गया है? जानवरों का ध्यान रखो, बिखर न जाए, तूफानी हवाएं आपके जानवरों को ले चले जाए। बोली, जानवरों का ख्याल रखो, एहतियात से, एक दूसरे के साथ रहे, कहीं एक दूसरे से बिछड़ न जाए। मेरे मालिक प्यासे हैं, आखिर कहाँ है वो कुआं? कहाँ है वो? ज्यादा दूर नहीं, समझो पहुंच गए, थोड़ा बर्दाश्त करें। जनाब मालिक, कोशिश कीजिए सही रास्ते पर बढ़ते रहे और इस तूफान में रात घूम कर बचेंगे। तूफान खत्म हो गया। ये कैसा तूफान था? कैसा अजीब तूफान था ये। अचानक शुरू हुआ और फिर अचानक ही खत्म हो गया। ये कौन सी जगह है फली? हमारे खुदा हम पर रहम करें, हम रास्ता गुम कर चुके हैं। गोया ये तूफान हमें गुमराह करने पर मामूर था। बगैर किसी आसार के अचानक शुरू हुआ, खूब हमें अजियत दी और फिर अचानक ही खत्म हो गया। यूसुफ,
अब क्या करें? पता नहीं, मैं तो यहां से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूं। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाज़ शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे। हरकत करें, इस तरफ से। सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी न किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है। उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी। हमारे पास कितनी मिकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश्क के करीब। देखो, जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास? अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी। अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूए जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटों को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते क्या हैं? तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं? मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। काश उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था। मैं कसूरवार हूं। काश मैंने न भेजा होता। काश न भेजा होता। सब लोग चलते रहो, ध्यान से। रुको, सुनने दो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफिला इस सिमत आ रहा है। लेकिन काफले वालों का गुजर यहाँ से कभी कभार ही हुआ करता है। ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सके, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफिला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली, हाँ, क्या हुआ? गंदे को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। हाँ, अब किला नजर नहीं आएगा।
मैं उस दरख्त और उसके अतराफ की पहाड़ियों से बखूबी वाकिफ हूं। यहां से कनान 3 फरसंग पर है। उस दरख्त के नीचे पानी का कुआं है। इजाजत दीजिए कारवां वालों को ये खुशखबरी सुना दूं। कोई फायदा नहीं। उस कुएं का पानी नमकीन है। आपको यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन है? मेरा कई बार यहां से गुजर हुआ है। इस कुएं का पानी जानवरों के पीने के भी काबिल नहीं है। काफले वाले प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाएंगे। कोई तदबीर करें। वाहिद हल यह है कि तेजी से अगले कुएं तक अपने सफर को जारी रखें और तारीकी फैलने से पहले पहले पानी तक पहुंच जाएं, वरना न सिर्फ कारवां वाले हलाक हो जाएंगे बल्कि तमाम जानवर भी। रवाना होंगे। चलते रहें, तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। खुदाए मेहरबान, अगरचे मेरे भाइयों ने मुझ पर जुल्म सितम रवा रखा, लेकिन उसके बरक्स मुझे मालूम है तू मुझ पर मेहरबान है। मुझे इस कुएं की गहराई से निजात अता कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर निजात पालूं तो तमाम उम्र तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करूंगा और हमेशा तेरे अहकामात की अतात करूंगा। इन्हें मत मारें, बेसूद है। यहां थोड़ा कयाम कर लेते हैं। पानी। इसमें क्या मसलहत है? पानी की बू इन्होंने महसूस कर ली है। जानवर तो नहीं समझ जाना कि इस कुएं का पानी नमकीन है। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या मामला है। इन जानवरों को क्या हो गया है? पानी। पानी। पानी है, सुना तुमने? क्या फायदा, नमकीन है। पानी, पानी, पानी। इस कुएं का पानी बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है क्या? ये बूढ़ा शदीद बीमार है और प्यासा भी। अगर मुनासिब समझे तो थोड़ा पानी निकाल लें, शायद बाल जानवर पी लें। फजूल में खुद को जहमत में मत डालो, मुझे पता है नमकीन है। कोई हर्ज भी तो नहीं है। जैसी तुम्हारी अपनी मर्जी। डोल।
अगर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया तो क्या करेंगे? अच्छा है, यही तो हम लोग चाहते थे कि काफले वाले उसको साथ ले जाएं। यानी हम अपने भाई को यूं ही न ले जाने दें? मैं तुमसे मुत्तफिक। हम अपने भाई को मुफ्त में नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी हो, हम यूसुफ के बदले बाहरी रकम ले सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि अपने भाई को बेचना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम कहेंगे कि हम अपना भागा हुआ गुलाम बेच रहे हैं। इसके जरिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये तो मीठा है। वाकई सच कह रहे हो, ये पानी तो मीठा है। ये पानी मीठा है। ये पानी शीरी है जनाब मालिक। पानी मीठा है जनाब मालिक। पानी मीठा है। ताज्जुब है। पानी मीठा है। ताज्जुब है। यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन था। आ जाएं पानी पी लें। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो, और ये हमारी निजात पर मामूर है। डोल में बैठ जाओ ताकि इस कुएं से निजात पा लो। कुएं से निजात पाकर बाबा के पास जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। इस कारवां के हमरा बहुत दूर की सरजमीन पर जाओगे यूसुफ। और मेरे बाबा? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। उन्हें अभी सालों तुम्हारी जुदाई का दर्द सहना होगा। यही खुदाए यकता का इरादा है। काफले वालों के सामने अपना नामो निशान बताने से इज्तनाब करना। वो तुमसे इस्तफसार करें तो कहना कि मैं कुएं का बेटा हूं।
लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादा परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। मदद करो, ये इतना भारी क्यों हो गया? खींचो 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 खींचो। ये डोल में क्या है? जनाब मालिक, तुम कौन हो? फरिश्ता हो या इंसान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बरखुरदार? मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तुम कुएं में क्या कर रहे थे? किसी को ढूंढ रहे हो? तुम चुप क्यों हो गए हो? हमारी जबान नहीं जानते हो या खौफ के मारे नहीं बोल रहे हो? इससे पहले कि वो सब कुछ उगल दे, हमें इसका मुंह बंद कर देना होगा। मैं इसी खित्ते का रहने वाला हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इब्रानी है। डरो मत बरखुरदार, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है। ये बताओ, किस शहर के रहने वाले हो? किस कबीले से ताल्लुक है? किसके फर्जंद हो? नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे मार डालेंगे। यानी तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मारना चाहते हैं? उन्होंने ही मुझे इस कुएं में डाला था। तो अब क्या किया जाए? बिलाखिर तुम्हें वापस लौटना तो होगा। मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पा ना सके। इस बच्चे का अब क्या करें फली? इसे अपने साथ ले चलते हैं। अगर उसके घर वाले उसे चाहते होते तो यूं कुएं में न डालते। यह मासूम झूठ नहीं बोल सकता। अगर वाकई उसकी जान खतरे में हुई तो इसकी जान बचाना जरूरी है। यकीनन वो एक गिरां कीमत गुलाम है। आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी। हाँ, मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ। बस मुझे यहाँ से ले चले। यह गुलाम का चेहरा तो नहीं है। खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपाकर अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसके अजीज व अकारिब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो।
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تمہیں خاموش رہنا ہوگا اور ان صندوقوں میں سے ایک میں چھپنا ہوگا. راضی ہو؟ راضی ہوں. ہم میں سے کسی نے کوئی بچہ نہیں دیکھا. دیکھا ہے؟ کوئی بچہ نہیں دیکھا. کوئی بچہ نہیں دیکھا. بھلا اس بیابان میں بچہ کہاں سے آیا؟ پانی کا ذخیرہ کر لیں. جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے. یہ کون ہے؟ کہیں راہزن تو نہیں؟ نگہبان! ہمارا غلام ہمارے حوالے کر دو. کون سا غلام؟ وہی جسے کنویں سے باہر نکالا ہے. وہی جو وہاں پیچھے چھپ گیا ہے. تمہارا غلام کنویں میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود کنویں میں کودا تھا. ہم نے نہیں ڈالا. اسے نکالا کیوں نہیں؟ ہم رسی لینے گئے ہوئے تھے وہاں اسے نکالنے کے لیے. بہرحال اب وہ ہمارا غلام ہے اور کسی صورت بھی اگر وہ خود تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو؟ اسے یہ حق حاصل ہی نہیں. غلام اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے. اگر وہ قبول کر لے کہ تم لوگوں کا غلام ہے تب؟ کیا مطلب؟ اگر وہ قبول نہ کرے تو؟ تم لوگوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. وہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا. آپ چاہیں تو اس سے خود پوچھ سکتے ہیں. وہ بھی یہی بتائے گا کہ ہمارا غلام ہے. ان سے مت ڈرو برخوردار. یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بتاؤ کیا واقعی تم ان کے غلام ہو؟ جھوٹ بولنا میری تربیت میں شامل نہیں. یہ لوگ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. میری پرورش ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے. یہی میرے مالک و مختار ہیں. دیکھا؟ کہا تھا نا وہ ہمارا غلام ہے. اس بچے کی باتیں زو مانی ہیں. کھل کر بیان کرو. بتاؤ تم ان کے غلام ہو؟ یہ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. مجھے پھر بھی واضح جواب نہیں ملا. میں چاہوں تو یوسف کو تمہارے حوالے نہ کروں. ہم ہر حال میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو پھر اس معاملے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دیکھ لینا بچ کر تم لوگ بھی نہیں جا سکو گے. کیا واقعی صرف اس بھگوڑے غلام کی خاطر جان دینے لینے پر تیار ہو؟ ہاں بولو تو پھر تیار ہو. رک جاؤ شمون. جو گرا ہاتھ سے گولی جا سکتی ہے اس کے لیے دھاک کیوں استعمال کریں؟ یوسف کی موت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ یہودا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قصہ یہیں پر فاش نہ کر دوں تو بس کرو. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یوسف کو واپس لے جانے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو. بس کرو. فی الحال تو ہماری لگام تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن وقت آنے پر پورا حساب چکتا کر دوں گا. میرا نہیں خیال کہ صرف ایک غلام کی وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے خون بہائے جانے پر راضی ہوں گے. حالانکہ میں یوسف کے غلام ہونے پر تردد کا شکار ہوں، لیکن میں اسے صرف نظر کرتا ہوں. کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے؟ اشارے اور کنائے میں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم خدمت کرنے پر مائل نہیں ہو تو ہمیں بھی تم جیسے بگوڑے اور نافرمان غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. آپ اسے خریدیں گے؟ کیا میں آپ کے ارادے کی اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے.
ہم تھک گئے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اور مسلسل اس کی تلاش کر کے. اس کی کیا قیمت لوگے؟ 1000 درہم، حالانکہ اس سے زیادہ قیمت کا ہے چونکہ خوبصورت اور ذہین ہے. 1000 درہم، وہ بھی اس بھگوڑے اور نافرمان غلام کے لیے؟ نہیں، میں اس کی اتنی قیمت نہیں دوں گا. یعنی میرے پاس اتنے ہیں ہی نہیں. جو کچھ تھا اس کا سب مال تجارت خرید لیا. ہمارا مقصد تو یوسف کو بابا سے دور کرنا ہے، خرید و فروخت نہیں. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ملنے والے نفع سے منہ کیوں موڑے؟ دیکھو یہودا، یا تو جو کچھ یہ دے رہا ہے اسے قبول کر لو، یا یوسف کو بابا کے پاس واپس لے چلو. جلدی فیصلہ کرو. کتنے درہم ہے آپ کے پاس؟ میرا تمام سرمایہ یہی 18 سکے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یوسف کی قیمت کے لیے کافی نہیں. ہم نے یوسف کی قیمت پر نظر نہیں رکھی. ہاں اور کیا، ہماری پارسائی اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم مال دنیا پر حرص کی نگاہ رکھتے ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے غلام کی گراں قیمتی سے صرف نظر کرتے ہوئے کم قیمت پر بھی اکتفا کر رہے ہیں. یاد رکھنا، تمہارے اس طنز کا منہ توڑ جواب دوں گا. کیا ہوا؟ تم نے اپنا غلام بیچنا ہے یا نہیں؟ بیچنا ہے، اب یہ آپ کا ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں. کیسی شرائط؟ پہلی یہ کہ اس کے ہاتھ باندھو تاکہ فرار نہ ہو جائیں. دوسری یہ کہ یہاں سے اسے بہت دور لے جاؤ تاکہ لوٹ کے واپس نہ آ سکیں. اگر پھر کبھی تم کنعان میں نظر آئے تو زندہ نہیں بچو گے. ہمارے پاس اس غلام کو خریدنے کی سند بھی ہونی چاہیے، ورنہ اسے کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. کوئی اعتراض نہیں؟ علی، چمڑا اور قلم لے کر آؤ. پریشان مت ہونا، یہ ہم سے کہیں بہتر ہیں. تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے. مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا. یہی خداوند متعال کا ارادہ ہے کہ میں اس کارواں کے ہمراہ جاؤں، لیکن میں تم سب کی طرف سے فکر مند ہوں. پروردگار تم سب پر رحم کرے. میں تم سب کے لیے دعا کروں گا. میری جدائی کے غم سے بابا کو اذیت نہ پہنچے، ان کی دلجوئی کرنا. غلام کی شخصیت اور اس کی فروخت کی بابت اپنی رضایت لکھ کر دستخط کر دیں. یاد رہے کہ سند کے آخر میں آپ سب کے بالترتیب نام اور مہر لگی ہوئی ہونا چاہیے. لاوی، بنیامین کا خیال رکھنا. میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہم پر شک کریں گے. اپنا خیال رکھنا. پروردگار ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. خود کو اس کے حوالے کر دو، وہ آئندہ بھی ماضی کی طرح تمہاری حفاظت کرے گا. غلام کے ہاتھ باندھ دو. اگر بھاگا تو تم قصوروار ہوگے، اور یہ سند بھی صندوق میں رکھ دو. چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں؟ رکو، پہلے انہیں تو جانے دو. حرکت کریں، چلیں چلیں.
क्रिया और बेताबी की वजह क्या है? काश मैं अपने बेचने वालों से विदा कर सकता। किसी ने भी मुझसे विदा नहीं किया। ताज्जुब है, मुझे तो उनमें तुमसे मेहर मोहब्बत के कोई आसार नजर नहीं आते। और एक तुम हो जिसे मैं मुसलसल उनके लिए फिक्रमंद देख रहा हूँ। ये कैसी वाबस्तगी है जो उनसे विदा होने के लिए बेकरार हो? अगरचे वो सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो और मेरे साथ ही रहना। गुलाम के मालिक हमारे पीछे तो नहीं आ रहे हैं? मालूम नहीं उनके रवैयों में क्या मसलियत पोशीदा थी। कहाँ इस खामोशी और तेजी से आए और एक गुलाम की खातिर खून-रेज़ी के लिए भी तैयार हो गए, और कहाँ इतनी आसानी से उसी गुलाम से दस्तबरदार भी हो गए और आसानी से उसे हमारे साथ जाने दिया। मुझे भी उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आया। मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है, लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजिर बैठे। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। मुझे लगता है इस सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे। हम यूसुफ से उसकी सरवरी बरतरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यूसुफ मारा गया। ये क्या हुआ? भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। क्या कर रहे थे? मर गए थे क्या? भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था। हर तरफ से हमला कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था। इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें मजीद मुसीबतों और बलाओं के लिए मुंतजिर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। हमारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। खुदा तुझे गारत करे लावी। नहीं शमून।
रुक जाए, रुक जाए। वो इब्रानी भाग गया है, रुक जाए। यूसुफ को तो नहीं देखा, इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था। था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी।